अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट में पेजेस कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेजेस ऐड करने के लिए यहाँ पे पेजेस के सेक्शन में ऑल पेजेस पे जाना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करके ऑल पेजेस पे चले जाते हैं। कुछ हमें जब हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस, उसके बाद हमें कुछ बने बनाए पेजेस मिलते हैं। तो जैसे कि जो पेजेस हमें बने बनाए मिले हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेजेस के मिले हुए हैं। तो अब अगर हम न्यू पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक हमारे पास ये ऊपर बटन दिया हुआ है ऐड न्यू का, और यहाँ पे भी साइड में ऐड न्यू का बटन दिया हुआ है। अब हम इनमें से किसी पे भी क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ऐड न्यू बटन पे, तो हम यहाँ पे अपना पेज न्यू ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ऐड होता है। मैंने क्लिक कर दिया। देखें यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी हमें दी जा रही हैं कि क्या क्या हम चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट करके आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज़ें सारी देखना चाह रहे हैं कि ब्लॉग्स वगैरह क्या, या आप यहाँ से कैंसिल करके अगर आपको पहले से पता है चीज़ें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रंट पे कुछ चीज़ें आ रही हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक आ रहा है ऐड टाइटल, उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक। सबसे पहले ऐड टाइटल की बात करते हैं। यहाँ पे जो आप अपने पेज का टाइटल भी देना चाह रहे हैं और जो पेज का नाम होगा, कोई भी जब आप पेज क्रिएट करते हैं तो उसका नाम होता है कुछ, तो वो आप नाम, जैसे कि मैं अगर फर्स्ट पेज को दे दूँ होम पेज का, मैंने यहाँ पे होम सिर्फ लिख दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको करना चाह रहा हूँ पब्लिश। यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आप इसको अभी लाइव नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब ड्राफ्ट में सेव करना चाह रहे हैं अपने पेज को। ये देखें ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, ऑटो सेव भी हो जाता है पेज। यहाँ पे ये ड्राफ्ट के अंदर अभी सेव हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इसको पब्लिश किया नहीं है तो ये अभी पब्लिश नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बराबर में एक बटन है प्रीव्यू का। अगर मैं पेज को प्रीव्यू मतलब देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो एडिटिंग की है पेज में वो कैसी नज़र आ रही है लाइव करने से पहले, तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिश का बटन, मैंने यहाँ पे पब्लिश का अभी बटन पे क्लिक कर दिया और ये मेरा पेज पब्लिश हो गया। अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ ये लाइव, देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है होम पेज इज़ नाउ लाइव। अब ये मेरी वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाह रहा हूँ कि मेरा लाइव पेज कैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ये देखें मेरा होम पेज सिर्फ अभी, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे होम ही लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैं इसको ब्राउज ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे साइड में काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर सकता हूँ अपने पास, और उसके अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोड इनोवेटर्स लिख देता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसके बोल्ड करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करके मैं सारों को बोल्ड भी कर सकता हूँ। डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे और भी काफ़ी। अगर मैं इसी को डुप्लिकेट करके करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डुप्लिकेट भी कर सकता हूँ। डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। यहाँ से मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इंटर करूँ तो यहाँ पे देखें और भी चीज़ें मेरे पास टेबल का ऑप्शन आ रहा है एक, कि जैसे ये साइड में दिखा भी रहे हैं प्रीव्यू कि इस तरीके का टेबल क्रिएट हुआ होगा। गैलरी, मतलब मैं मल्टीपल इमेजेस डालना चाह रहा हूँ कोई गैलरी की, या मैं एक इमेज डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इमेज भी अपनी ऐड कर सकता हूँ। अपलोड इमेज करना चाह रहे हैं या मीडिया से लाइब्रेरी आपकी जो है तो उसमें से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज अभी फिल वक्त नहीं है तो अगर आप कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेबल का हमने देख लिया। ऑडियो अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑडियो ऐड कर लें। वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर कोई आप बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो बटन भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों में। जैसे कि ये यहाँ पे आप बटन को भी
सेटिंग कुछ कर सकते हैं, फिल होना चाहिए, आउट मतलब इनसाइड उसके फिल है या आउट, इसकी अलाइनमेंट वगैरह आप कैसी रखना चाह रहे हैं आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको करना चाह रहे हैं। बटन को भी आप अगर बोल्ड में लिखना चाह रहे हैं कुछ चीज़, क्लिक हेयर अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ गया मेरे पास, ये बोल्ड में। मैं इसको और भी मल्टीपल यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेटिंग्स हैं जो आप जैसे भी अपनी वेबसाइट पे चाह रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और फिर मैं इसको अपने प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू के बटन पे यहाँ पे देखें, जब हम प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मल्टीपल ऑप्शंस भी देगा कि हम डेस्कटॉप पे प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, अपनी टैबलेट की साइड मतलब टैबलेट पे अगर साइड ओपन होगी तो वो कैसी दिखेगा पेज, तो उस पर प्रीव्यू करना चाह रहे हैं। होम मतलब मोबाइल के लिहाज से हम प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी हम प्रीव्यू करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। हम अभी इसके अलावा अगर हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे हम जाते हैं वापसी, हम यहाँ ऑल पेजेस के सेक्शन में वापसी आके देखते हैं तो हमें यहाँ पे होम पेज के जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हैं, एडिट का, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू की बात कर लेते हैं। तो ये पेज हमारा जो व्यू होगा किस तरीके से ये दिखा रहा है कि हमारे पास पेजेस में हमने जो एडिटिंग करी थी, जैसे हमने वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा था कोड इनोवेटर्स और बटन हमने यहाँ पे शो बनाया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। गैलरी की हमने पिक्चर अभी कोई दी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही, वो जैसे ही हम यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो भी शो होने लग जाएगी। इसके अलावा वापसी हम आते हैं तो यहाँ ट्रैश के अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्विक एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज़ आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज का टाइटल, होम पेज हमने दिया था, होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे बराबर में पेरेंट, अगर कोई पेरेंट और सब जैसे चाइल्ड पेजेस होते हैं, आप इस तरीके से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, उसकी सब कैटेगरीज होती हैं, इसी तरीके से हम पेरेंट और चाइल्ड पेजेस भी बना सकते हैं इसके अंदर। ऑर्डर, अगर आपको कोई व्यू कॉमर्स वगैरह का है तो उसके लिए ऑर्डर्स वगैरह का ये यूज़ होगा। स्लग की बात करते हैं तो स्लग क्या है, स्लग एक तरीके से यूआरएल में जो आपका ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी कोड इनोवेटर्स साइड है, उसके बाद ये स्लग होम जो लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको ये स्लग इस तरीके से यूज़ होता है कि आपका यूआरएल जो है साइट का, पेज का कोई भी, ये उसमें आ रहा होता है कि आपके एंड में क्या आएगा, किस तरीके से आपको पेज को रिप्रेजेंट करेगा यूआरएल में। तो अब हम देखते हैं डेट। यहाँ पे डेट जो आ रही है ये इस वजह से है कि कब हमारा पेज क्रिएट हुआ, उसके क्या क्या सारी चीज़ें हैं कि टाइम और ये सब चीज़ें इस पर लिखी हुई आ रही हैं। हम इसको चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मतलब किस मंथ में क्रिएट हो रहा है, कौन सी डेट पे क्रिएट हो रहा है, कौन सा ईयर है, ये सारी चीज़ें वो प्रेजेंट करता है कि आपका पेज के बारे में। और अलाउ कमेंट, अगर आप अपने पेज पे कोई कमेंट वगैरह अपने यूज़र्स की जानिब से चाह रहे हैं कि आपके पेज पे कमेंट कर सकें लोग, तो आप अलाउ कमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। और पासवर्ड, अगर आप चाह रहे हैं आपका कोई पासवर्ड इस पेज पे हो, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए इस पेज को, मतलब आम यूज़र नहीं देख पाएँ या इंटर नहीं हो पाएँ, या आपके एडमिन पैनल से भी कोई आके हर कोई इसमें एडिट ना कर पाए, तो आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं और इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। और इसका स्टेटस शो कर रहा है कि अभी जैसे हमारे पेज पब्लिश्ड है और लाइव है, मतलब जो भी चेंजेस होंगी हम उसको क्या कहते हैं लाइव देख सकेंगे अपडेट करने के बाद। अगर इसका रिव्यू पेंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या ड्राफ्ट में हमें इसको अभी रखना है कि हम चेंजेस तो करें लेकिन हमारा अभी पेज लाइव ना हो, या चेंजेस जो भी हों वो शो ना हो वो पेज के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अपडेट करके कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ अपडेट नहीं किया इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। एडिट के बटन पे जो हमने अभी देखी थी सारी चीज़ें, ये वही सारी चीज़ें आएंगी कि हम पेज में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से सिंपली तो हम ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे अगर हम पार्टनर्स पे पैटर्न्स पे क्लिक करते हैं और मीडिया पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, ये आप डिस्कवर कर सकते हैं फर्दर मोर। अब इसके अलावा हमारे पास एक और जो ऑप्शन हमने एक्सप्लोर करना रह गया था वो ट्रैश। अगर हम इसको ट्रैश करते हैं तो ये परमानेंट डिलीट होती है
या पेज या क्या कहते हैं ये कहीं और जाके सेव हो जाता है, तो ये चेक कर लेते हैं। मैंने इसको ट्रैश के ऊपर क्लिक करा तो ये डिलीट होता है या परमानेंट डिलीट हो गया। ये डिलीट परमानेंट नहीं होगा। देखें यहाँ पे आपको ऊपर ट्रैश में लिखा हुआ आ रहा है ट्रैश का, इससे पहले ये शो नहीं हो रहा था और यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये देखें पेज का यहाँ पे होम पेज वहाँ से तो गायब हो गया ऑल पेजेस से। ऑल पेजेस के अंदर मेरा अब ये पेज शो नहीं हो रहा, लेकिन ट्रैश के अंदर अब ये शो हो रहा है। और ट्रैश के अंदर अगर मैं होम पे पर होवर करता हूँ तो मेरे पास फर्दर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक परमानेंट डिलीट आया, मैं अब इसको परमानेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको परमानेंट डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे वापसी इसकी कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको वापसी चाह रहा हूँ इस पेज को, तो मैं रीस्टोर के पेज बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास वापसी ये रीस्टोर हो जाएगा। और लेकिन अभी ये ड्राफ्ट में होगा, ये अभी डायरेक्ट ये लाइव नहीं हुआ। मुझे इसको लाइव करने के लिए वापसी अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करके तो यहाँ से आप इसको एडिट करके वापसी क्या कहते हैं एक्टिव कर सकते हैं इसको डिफरेंट क्या कहते हैं ऑप्शन से। अगर आप यहाँ से ही करना चाह रहे हैं तो क्विक एडिट में जाके आप इसको ड्राफ्ट से चेंज करके पब्लिश पे करें और यहाँ से आप अपडेट करके अपने पेज को डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं ये प्रीव्यू करके कि आपका पेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आज हमने पेज क्रिएट करना सीखा और काफ़ी सारी चीज़ें पेज की देखी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ आपने नया एक्सप्लोर किया होगा। थैंक यू वेरी मच।